जय भीम साथियों, आज 1 जनवरी 2026 प्रारंभ हो गया है। तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथ में एक ऐतिहासिक दिवस भी है आज, जिसे हम भीमा कोरेगांव दिवस भी कहते हैं, शौर्य दिवस कहते हैं। तो उसकी भी पूरे बहुजन समाज को हार्दिक बधाई। मौसम ख़राब है, आज कोहरा है बौद्ध में, मैं भिंड में हूँ वैसे ही। फिर भी आप लोगों से चर्चा करना मेरा कर्तव्य है। साथियों, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस एक ऐसी विजय गाथा है, ऐसी शक्ति की गाथा है जिसे इतिहास के पन्नों में हमारे बल की प्रशंसा है, शक्ति की प्रशंसा है। ये कहानी आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की है। अंग्रेज़ों की महार रेजिमेंट और पेशवाओं की सेना 1818 में भीमा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। तो उसमें आमने सामने हुई। पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे और महार रेजिमेंट में करीब 839 कुछ सैनिक थे। उसमें 500 महार सैनिक थे और 300 अदर। तो साथियों, युद्ध कुल 12 घंटे चला, ज़्यादा नहीं चला। सोच लो कि उसमें महार रेजिमेंट के सैनिकों में कितना जोश होगा कि उन्होंने 28,000 सैनिकों की सेना को 12 घंटे के अंदर परास्त कर दिया और एक नई कहानी इबारत लिख दी, और जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। अब इसके पीछे कहानी है कि 500 महार सैनिक 28,000 पेशवा की सेना पे कैसे भारी पड़ गए। उनमें ऐसी क्या शक्ति थी, क्या पावर थी, क्या जोश था कि जिस कारण से वो उन पे टूट पड़े। तो इसके पीछे कहानी है कि जब पेशवाओं का राज चालू हुआ मराठा साम्राज्य में, क्योंकि पेशवा प्रधानमंत्री होते थे मराठा साम्राज्य के, तो आगे चल के उन्हीं के अधीन पूरा राज्य हो गया था। तो पेशवाओं ने एक कानून बना के या नियम बना के महार समाज को बड़ा नीचा दिखा। महारों के आगे हंडी अटका दी, अपमानित किया कि आप ज़मीन पर थूक नहीं सकते हैं, उसी मटकी में थूकेंगे। कमर पे झाड़ू लगा दिया कि आपके पैरों के निशान ज़मीन पे नहीं पड़ने चाहिए। तो ये महार अपना जिस अपमान का घूंट पी रहे थे, उस अपमान को सीने में दफन करे रहे। और जब वो आमने सामने हुए पेशवाओं की सेना के, तो जो चिंगारी अंदर उनके भरी हुई थी अपमान की, वो चिंगारी निकल के बाहर आ गई। उनका जोश 7वें आसमान पे था। उन्हें संख्या बल से कुछ मतलब नहीं था। उन्हें इस बात से मतलब था कि इस ब्राह्मणों की सेना ने, इस पेशवों की सेना ने हमारे पूरे वजूद को नष्ट कर दिया है, हमें इतना अपमानित करा है कि हमारे जो मानवीय अधिकार है उससे भी हमें वंचित कर दिया। तो उनका खून खौल गया, उनका जोश 7वें आसमान पे था और 12 घंटे के अंदर ही उस पेशवा की 28,000 सेना को परास्त कर। और साथ में साथियों, पेशवा राज्य इस युद्ध के बाद ख़त्म हो गया। ये बड़ा ऐतिहासिक दृश्य है कि जो शक्तिशाली उस वक्त मराठा जो है पूरे देश में शक्तिशाली होते जा रहे थे पेशवा के संरक्षण में, पेशवा के नेतृत्व में।
वो उस तृतीय युद्ध के बाद बिल्कुल ख़त्म से हो गए थे। छुट-पुट रियासतें बची थी, जो राज्य था उनका और जो एक छत्र शक्ति प्रदर्शन था, वो उस तृतीय युद्ध के बाद समाप्त हो गया। तो महारों की ये शौर्य गाथा जब हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने इस भीमा कोरेगांव पे जाकर देखी और उसमें अभी एक स्तंभ बना है जहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग जाते हैं और उन वीर सैनिकों को नमन करते हैं। उस स्तंभ पे हमारे जो सैनिक थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो उससे प्रेरणा मिलती है कि जब आपके वजूद की लड़ाई हो तो सामने संख्या क्या है, कौन खड़ा है, कितना बलशाली है, वो मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आपका जोश कितना है, आपका जुनून कितना है और आप सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं कि सामने शक्ति कौन है, इससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारे उन महार सैनिकों को जो उस महार रेजिमेंट के सैनिकों में सामने थी उस परिस्थितियाँ, और उन्होंने कुछ भी नहीं आगे पीछे नहीं देखा है और अपने बल की एक शौर्य गाथा लिख डाली जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। और अंग्रेज भी उन सैनिकों की वीरता का लोहा मानते थे और आगे चल के सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा। और उसी परंपरा में फिर बहुत सारे सैनिक जो है उस प्रक्रिया में अंग्रेज़ों की सेनाओं में भर्ती हुए और अंग्रेज़ों ने उन्हें सम्मान बड़े बड़े पदों पे भी रखा। तो ये भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज 1 जनवरी 2026 प्रारंभ हो गया है। तो आप लोग अच्छे काम करें, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ें और प्रसन्न रहें, खुश रहें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो, समाज को नुकसान हो। सिर्फ तरक्की का रास्ता देखें। जय भीम, जय भारत।